हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कर रहा है? सिद्ध करें कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल भी अपरिमेय होता है। ठीक है, तो हम लोग याद है प्रमेय नंबर 2 जो साबित किए थे पीछे के वीडियो में, वो सेम वही प्रमेय हम लोग यहाँ पे दिखा देने वाले हैं। ठीक है, वही प्रमेय को साबित करके दिखा देने वाले। हम लोग p एक अभाज्य संख्या लेकर रूट p को अपरिमेय साबित करके नहीं दिखे थे, याद है ना आपको? चलिए, तो हम लोग वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना रूट p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां जहां p एक अभाज्य संख्या है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभाज्य संख्या है। तो हमने जो ये p एक परिमेय संख्या माना है, कब माना है? जब यदि यह संभव है, यदि यह संभव है तभी हमने ये माना है। ठीक है, तथा इस परिमेय संख्या का, किसका? रूट p का परिमेय संख्या का सरलतम रूप a/b है। ठीक है, तो हम लोग इस परिमेय संख्या रूट p के बराबर में लिख सकते हैं ना a/b, जहां a तथा b पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं? हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, p इक्वल टू में आ जाएगा a² यानी आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? p/b², ये जाके इधर गुणा करेगा, इक्वल टू में a²। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a² में p से भाग किया जाए तो हमें b² प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह हुआ b क्या है? आपका पूर्णांक था, तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक ही होगा, यानी हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है इसमें भाग करने पे। इसका मतलब कि p a² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः p a² को विभाजित करता है। तो जब a² को विभाजित करता है तो हमने जो प्रमेय पढ़ा था उसके अनुसार लिख सकते हैं, इसलिए p a को विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि a बराबर में है आपके पास PC, जहां C शून्योत्तर पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं। हमारे पास p/b² इक्वल टू में a² है ना, तो एक जगह पे PC का स्क्वायर रख देंगे, यहाँ हो जाएगा p/b² इक्वल टू में p² c²। इसको भाग में ले जाएंगे तो b² इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा pc²। इसका भी मीनिंग समझिए कि b² में p से भाग करने पे हमें c² यानी कि पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं कि p/b² को विभाजित करता है। तो जब b² को विभाजित करता है तो इसलिए लिख सकते हैं कि p b को भी विभाजित करेगा, है ना? b² को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा, हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि a और b दोनों को p विभाजित कर रहा है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि p a और b दोनों को विभाजित करता है, तो दोनों को जब विभाजित करता है अतः हम यहाँ लिख सकते हैं ये इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा इन दोनों के लिए। अतः p a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जब ये उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने देखा था कि इन दोनों का a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन इससे इस तथ्य का
विरोधाभास, विरोधाभास होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ तो गुणनखंड हो जा रहा है, गुणनखंड नहीं है, तो ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ लिख सकता है कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि रूट पी एक परिमेय संख्या है। रूट पी एक परिमेय संख्या, ये हमारा मानना गलत है। जब परिमेय है तो परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट पी एक परिमेय संख्या नहीं है। एक ही बात हुई, परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने ये साबित करके दिखा दिया, समझ गए। तो हमने दिखा दिया कि अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या का रूट वर्गमूल जो होता है वह अपरिमेय होता है, हमने यह दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का उदाहरण दें। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा है कि दो अपरिमेय संख्या है जिनका योगफल परिमेय होता है। तो अपरिमेय संख्या एक उदाहरण देना है। चलिए हम लिख देते हैं 2 प्लस का रूट 3 और 2 माइनस का रूट 3। देखो उदाहरण हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो परिमेय आ जाएगा। दो अपरिमेय संख्या जिनका योगफल भी अपरिमेय होता है। तो आप कोई भी ले लो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस का रूट 3 और यहाँ मैं एक रूट 5 ले लेता हूँ, हो गया। दोनों अपरिमेय, इनका योगफल अपरिमेय ही होगा। चलिए हम तीसरा लेते हैं, दो अपरिमेय संख्या जिनका गुणनफल परिमेय होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग 3 रूट 2 और रूट 2 ले लेते हैं। दो अपरिमेय है, इनका गुणनफल आपका परिमेय हो जाएगा, है ना। फिर इसका 4 नंबर क्या आ रहा है कि दो अपरिमेय संख्या है जिनका गुणनफल भी अपरिमेय होगा। तो आप 3 रूट 2 और 2 रूट 3 ले लो, इनका गुणनफल आपका अपरिमेय। कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथन की पहचान करें। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं की संख्या अनंत है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल सही है, ये सत्य कथन है। बहुत सारी अनगिनत अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। जैसे देखो ना, मैं परिमेय दिखाता हूँ, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन योगफल परिमेय हो जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। हाँ ये बिल्कुल सही है, हमेशा आप देख लो 2 प्लस रूट 5 देख लो, या कोई भी एक परिमेय एक अपरिमेय लिख के जोड़ोगे तो आपका हमेशा जो होगा अपरिमेय ही आएगा। दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय ही आएगा, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, संवरक नियम है। क्लोजर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय होता है। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। नहीं, ये परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं दे लूं 2 रूट 3 और रूट 2, अपरिमेय आएगा। लेकिन मैं 2 रूट 3 और रूट 3 ले लूं तो देखो ये परिमेय हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसलिए ये असत्य होगा। कुछ के लिए सत्य और असत्य नहीं, हर एक के लिए सत्य होना चाहिए ना। अगला देखते हैं 6 नंबर की एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो एक परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होगा, बिल्कुल सत्य है। तो यही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।